दोस्तों वेलकम ऑन माय न्यू चैनल पावर ऑफ सनातन। दोस्तों जैसा कि आप चैनल के नाम से ही समझ गए होंगे कि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस और शॉर्ट सनातन धर्म से ही संबंधित होंगे। और मेरे पहले चैनल यानी सनातन भक्ति जो अब इस यूट्यूब पर नहीं है, डिलीट हो चुका है, उसी तरह आपका मनोरंजन और आपका ज्ञानवर्धन करता रहूँगा। दोस्तों चलिए आइए शुरू करते हैं अपने इस नए चैनल के पहले वीडियो की। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल दुनिया भर में सनातन धर्म के खिलाफ जो मुहिम या यूँ कह लीजिए कि लोग सनातन धर्म के खिलाफ ऐसी-ऐसी चालें चल रहे हैं और सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, कहीं मर्डर हो रहे हैं। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि बांग्लादेश में दीपू दास नाम के एक लड़के का बिना किसी वजह कोई उस पर तोहमत लगाकर उस पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी मौत कर दी गई। और देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश की सरकार मुंह ताकती रह गई। वो अपने दंगाइयों को या यूं कहें कि उग्रवादियों पर कंट्रोल नहीं कर सके। दीपूदास के अलावा 3 बच्चियों को बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने जिंदा जला दिया है। बताया जा रहा है एक नेता के घर में आग लगाई, 3 बच्चियों को भी जिंदा जला दिया है। तो हमारे देश के लोगों ने उठकर आवाज उठाई और बांग्लादेशियों और ऐसे सभी षड्यंत्रकारियों या ऐसे उग्रवादियों के खिलाफ एक मुहिम चलाने की कोशिश की है और चलाई भी जा रही है। आज आपने या कल भी आपने पूरे देश में जो उग्र प्रदर्शन बांग्लादेश में हुए थे, उनके खिलाफ हमारे देश में भी प्रदर्शन किए गए और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। और सरकार से भी मांग की कि सरकार भी कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए जिससे बांग्लादेश सरकार को सबक सिखाया जा सके। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं बांग्लादेश एक ऐसा भिखारी देश है जिसे हमने ही यानी कि जिसे भारत ने ही पाकिस्तान से तोड़कर बनाया था और आज वो भारत को ही आंखें दिखा रहा है। दोस्तों ये है सनातन की पावर कि उसने ऐसे आतताइयों को मारकर तोड़कर एक नए देश की रचना की और उस देश की रचना करने में भारत का कोई हित नहीं था। वो सिर्फ शांति और अमन की कामना करने के साथ ऐसा किया गया था। लेकिन ये अब इनके मैं ऐसे अपने मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकालना चाहता। वो ऐसे लोग जिनके पास खाने तक को नहीं था और जो पाकिस्तानियों के जुल्म से और सितम से इतने परेशान हो गए थे, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी और उन्हें मारा जा रहा था, तब हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें उनके पक्ष में लड़कर पाकिस्तान से उन्हें अलग करवाया और उन्हें एक अलग देश की यानी एक बांग्लादेश अलग देश के रूप में पहचान दिलवाई। और आज वही बांग्लादेशी हिंदुस्तान को आंख दिखा रहे हैं। दोस्तों सनातन धर्म की ये पावर आपने देखी होगी जब एक महिला ने मोहम्मद साहब पर कोई ऐसी टिप्पणी की थी या नहीं भी की थी, लेकिन इन लोगों ने उसे ऐसा बना लिया था
उस टाइम पर भी सारे मुस्लिम देश इकट्ठे होकर सनातन धर्म के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है, मुस्लिम देशों की संख्या 57 है इस समय पूरे संसार में, लेकिन हिंदुओं का सिर्फ एक ही देश है, वो है भारत। और वो इतने अडिग रूप से यानी अडिग खड़ा हुआ है कि ये 57 देश भी भारत से आंख मिलाने में कतराते हैं। ये है पावर ऑफ सनातन। दोस्तों भारत पर मुगलों ने, अंग्रेजों ने कितने जुल्म ढाए, कितने कई 100 साल तक हम पर उन लोगों ने राज किया, लेकिन सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सके। आज की भी यही शक्तियां जो चाहती है कि सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए, कि आपको लगता है कि ये कर पाएंगे? सदियों से चला आ रहा सनातन धर्म आदि है न जिसका ना कोई अंत है, तो ये क्या खत्म कर सकते हैं? आपको लगता है कि ऐसा ये कर पाएंगे? ये दोगले लोग कुछ नहीं कर सकते, बस 2-4 हम में से कुछ 2-4 लोगों की हत्या कर सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन ये सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सकते। हम सब सनातनियों को एकजुट होकर इन ऐसी शक्तियों का मुकाबला करना चाहिए और हम सबको भी इन ऐसे हालातों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी सनातन धर्म की पावर के बारे में बताने के साथ ही आपको मैं अलविदा कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म को आज तक कोई खत्म ना कर सका है, ना आगे सदियों तक जब तक ये दुनिया चलेगी कोई खत्म कर पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी बातें सुनकर हमारे कुछ जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, जो सनातन धर्म को ऐसे हालात में यानी जितनी शक्ति के रूप में देखना नहीं चाहते, उनका खून जलेगा, उनको बहुत ही परेशानी होगी। लेकिन दोस्तों आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम सनातनी और हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है कि कोई भी इस पर उंगली उठा सकता है, लेकिन उस उंगली को तोड़ना भी हमें आता है और उस उंगली को और ऐसी शक्तियों को कुचलना भी हमें आता है। तो दोस्तों आज के इस संदेश के साथ ही मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे मैं आपको ऐसी ही वीडियोज़ सनातन धर्म से संबंधित और सनातन धर्म की पावर्स के बारे में बताता रहूँगा। धन्यवाद।